हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर अमित कुमार लेकर आया हूँ एक नई क्लास जिसमें बात करेंगे हम डेली के करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, इस क्लास का नाम है नया सवेरा। तो नए सवेरे में हम रोज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम डिटेल रूप से डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है हमारी 8 अगस्त और 8 अगस्त के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे ये हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया? तो नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है वो तैयार किया गया है के कस्तूरी रंगन की समिति में। यानी के कस्तूरी रंगन इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इस बात को दोस्तों याद रखना। दोस्तों, अभी तक जो हमारी शिक्षा नीति है वो 3 बार आ चुकी है। कितनी बार? 3 बार। पहला 1968 में, जिस समय इंदिरा गांधी जी थी, हमारी पीएम थी। दूसरा 1986 में, जिस समय राजीव गांधी पीएम थे। और तीसरा 2020, जिसमें नरेंद्र मोदी पीएम की अध्यक्षता में। इस बात को याद रखना है। जो हमारे के कस्तूरी रंगन है वह पूर्व इसरो प्रमुख हैं। ये बात भी याद रखना, पूर्व इसरो प्रमुख हैं। अब दोस्तों, नई शिक्षा नीति में क्या है, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो हमारा जो क्लास का जो पैटर्न होगा, शिक्षा का पैटर्न होगा, वो 5, 3, 3 और 4 इस रूप में होगा। इसमें कैसे? जैसे 5 यानी इसमें 5 क्लास आएगी। कौन कौन सी? प्राइमरी लेवल की, जो प्री प्राइमरी होता है, प्री प्राइमरी, जैसे प्ले वे या उसके बाद जो नर्सरी, केजी, इस टाइप से जो होती है, और वहां से क्लास 2 तक, ये सारी प्री प्राइमरी वाली एजुकेशन है। और उसके बाद आती है 6 से, मतलब 3 से 4, 5, 3, 4, 5 ये वाली क्लास हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आगे 6, 7, 8 ये क्लास आएंगी। और फिर 9 से 12 क्लास तक हमारी ये चौथी है। तो परीक्षा का जो हमारी शिक्षा का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से होगा दोस्तों। अब इसमें जो हमारे क्लास हैं वो इस प्रकार से है। और यहाँ से जो बच्चे होंगे वो 3 से 8 वर्ष के बच्चे इस एजुकेशन को प्राप्त करेंगे। दूसरा 8 से 11 साल के बच्चे इस एजुकेशन को प्राप्त करेंगे। तीसरा 11 से 14 साल तक के बच्चे हमारी तीसरा पैटर्न को प्राप्त करेंगे। और चौथा 14 से 18 साल तक के बच्चे हमारे जो 9 से 12 वाली क्लास है वो वाली शिक्षा को प्राप्त करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब क्या नाम हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, सारे इंपॉर्टेंट है और करंट के हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2020 इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड किसे मिला है? तो 2020 इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जो है वो कलीपुरी जी को मिला है। कलीपुरी जी कौन है? तो यह इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरमैन है। इंडिया टुडे ग्रुप की क्या है? वाइस चेयरपर्सन। चेयरमैन नहीं होता दोस्तों, चेयरपर्सन। जब लेडीज होती है तो चेयरपर्सन। इस बात को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनेस्को द्वारा भारत के किस राज्य को सुनामी तैयारी के मामले में पहला राज्य घोषित किया है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है हमारे भारत का जो यूनेस्को द्वारा उसकी सुनामी की तैयारी के मामले में पहला राज्य है? तो उसका नाम है उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो सुनामी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है पहले से। ये किसने घोषित किया है? यूनेस्को ने। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो दोस्तों, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं।
एक्चुअली दोस्तों उड़ीसा का जो गांव है बेसिकली उसे यूनेस्को ने घोषित किया है, जिसका नाम है नोलिया शाही। उड़ीसा में किस गांव को घोषित किया है? नोलिया शाही को। अब बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन। इस बात को याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा पेरिस में है, और वर्तमान में जो यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है आड्रे अजोले। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा दोस्तों, उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे उड़ीसा की जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक, जिन्होंने अभी हाल ही में उन्हें पेटा का अवार्ड मिला है। पेटा जो जानवरों के हित के लिए काम करती है, जानवरों के हित के लिए पेटा अवार्ड नवीन पटनायक जी को मिला है। दोस्तों उड़ीसा में ही एक मधु बाबू पहल शुरू हुई है जो कि किन्नरों के लिए है, इस बात को भी याद रखना। और उड़ीसा ही हमारा पहला राज्य बन गया है जो सरकारी भूमि की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाला सरकारी भूमि के लिए पहला राज्य बन गया हमारा उड़ीसा। दूसरा, यहाँ पर बलराम योजना शुरू हुई थी जो कि रोजगार से संबंधित है, इस बात को भी याद रखना। और एक और सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई थी जो कि उड़ीसा का हरित आवरण बनाने के लिए है। हरित आवरण मतलब पर्यावरण को बढ़ावा, पेड़ पौधे वगैरह लगाना, इस प्रकार से। यानी सबूज उड़ीसा किसकी है? तो हरित आवरण से रिलेटेड है, इस बात को याद रखना। और हाल ही में इसका स्टेट सॉन्ग रिलीज किया था जिसका नाम है वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, जिसको लिखा था के लक्ष्मीकांत महापात्रा। वंदे उत्कल जननी के लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखा गया स्टेट सॉन्ग है, इस बात को याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उड़ीसा से हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन कहां से चली? तो पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन है वो महाराष्ट्र से चली है दोस्तों। महाराष्ट्र में कहां से? महाराष्ट्र के देवलाली जिले से चली है। और कहां तक जाएगी ये? तो ये बिहार का एक स्टेशन है जिसका नाम है दानापुरा, यानी महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुरा स्टेशन तक ये चलेगी। दोस्तों इस ट्रेन का क्या मतलब है? इस ट्रेन में जो हमारी वैसी वस्तुएं होती हैं जो जल्दी खराब होने की होती हैं उनके द्वारा पार्सल किया जाएगा, जैसे हमारा सब्जी फल, इस प्रकार से। इससे क्या होगा? इससे किसानों की आय दोगुनी होगी, यानी किसानों को जो घाटा नहीं होगा और सब्जी फल वगैरह जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जल्दी से हमारे पार्सल हो जाएंगे, इस बात को याद रखना है। अब रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि रेलवे ने कब तक इलेक्ट्रिफाइड घोषित किया है, यानी रेलवे ने अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड करने को किस वर्ष तक घोषित किया है? तो 2030 तक। कहने का मतलब यह है कि 2030 तक रेलवे अपनी सारी ट्रेनों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड कर देगा और ये कोयला वगैरह या अन्य चीजों से नहीं चलेंगी। दूसरा, एक केबल रेलवे ब्रिज बना है
ये कहां पर बना है दोस्तों? तो जम्मू एंड कश्मीर में बना है, केवल रेलवे ब्रिज। अभी हाल ही में रेलवे ने शेषनाग, जो सबसे लंबी गाड़ी है, वो शुरू की थी। मालगाड़ी है दोस्तों एक्चुअली ये, जो कि नागपुर से कोरबा तक चलेगी। नागपुर से कोरबा तक चली थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको रेलवे से याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म फेस्टिवल में डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अवार्ड, किस फिल्म को अवार्ड मिला है? यानी न्यूयॉर्क में जो 2020 का भारतीय फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है, उसमें डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है कौन कौन सी हैं जिनको अवार्ड मिला है? तो पहली है मुथोन और दूसरी है सनराइज। दोस्तों एग्जाम में केवल फिल्म के नाम पूछे जाएंगे, तो आपको ये एग्जाम में फिल्म के नाम याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूपीएससी के नए चेयरमैन अभी नियुक्त है हाल ही में, उनका नाम क्या है? तो यूपीएससी के नए चेयरमैन का नाम है प्रदीप कुमार जोशी। क्या नाम है? प्रदीप कुमार जोशी। ये प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, वो कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व प्रमुख हैं, इस बात को याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। WTF स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दोस्तों WTF एक स्पोर्ट्स की एक संस्था है जिसके लिए सुरेश रैना जो हमारे क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर, और हरमनप्रीत कौर, दो लोगों को किया है एक्चुअली। हरमनप्रीत कौर। एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे देंगे तो हमें दोनों टिक करने हैं, यानी सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। ये कौन है? ये वुमेन क्रिकेट की एक प्लेयर हैं, इंडिया के वुमेन क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना किस राज्य ने शुरू की है? यानी महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हरियाणा राज्य ने शुरू किया दोस्तों। अब हरियाणा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इस योजना के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में ये योजना है क्या। तो जो पहली योजना है महिला किशोरी वाली, उसमें क्या होगा? 10 से 45 वर्ष की जो लेडीज होंगी या बच्ची होंगी, उनको फ्री में सम्मान यानी सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। सैनिटरी पैड जो बेसिकली जो लेडीजों की प्रॉब्लम होती है उनके लिए सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी योजना है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना में, दूध उपहार योजना में क्या है? जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन और जो बच्चे हैं, जो 6 साल तक के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी और 6 साल तक के बच्चों को मुफ्त में दूध दिया जाएगा, दूध बांटा जाएगा। इस बात को याद रखना है। यहाँ के जो सीएम हैं हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। ये भी आपको याद रखनी है। और गवर्नर का नाम क्या है? तो गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है एक कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन एयर एक्ट 1981। बुक का नाम क्या है? एक कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन एयर एक्ट 1981। इस बुक को याद रखना है। किसने रिलीज किया है? मनोहर लाल खट्टर जी ने। इसके जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? तो के खंडेलवाल। के खंडेलवाल। अभी हाल ही में यहाँ पर हरियाणा में कुछ योजनाएं स्टार्ट हुई थी, देख लेते हैं। जैसे परिवार पहचान पत्र योजना, जिससे हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, परिवार पहचान पत्र योजना। दूसरा संपर्क बैठक ऐप ये लॉन्च हुआ था, जो बेसिकली स्टूडेंट के लिए था, संपर्क बैठक। और एक हेल्प मी ऐप लॉन्च हुआ था।
और बच्चों में रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए एक रीडिंग मिशन भी लॉन्च हुआ था। परिवार पहचान पत्र, संपर्क बैठक, हेल्प मी ऐप और रीडिंग मिशन के लिए रीडिंग मिशन लॉन्च हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों इसे मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? जो हमारे भारतीय बुनकर हैं उनके लिए, उनके कार्य के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए यह डे हमारा मनाया जाता है। इस बात को याद रखना। सबसे पहला जो हमारा नेशनल हथकरघा दिवस है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, वो 2015 में मोदी जी की अध्यक्षता में मनाया गया था। इस बात को याद रखना। यानी 7 अगस्त 2015 में पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। यानी भारतीय रेलवे ने समय की वास्तविक निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है OHE। दोस्तों इस यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना। OHE ऐप है। OHE का मतलब क्या है? ओवर हेड इंस्पेक्शन। इसका मतलब क्या है? यानी यह जो ऐप है वो ये देखेगा कि हमारी जो भारतीय रेल है कहीं से कहीं चल रही है तो उसमें कहीं पर कोई खामी ना हो। यानी कहीं कोई खामी हो जाती है, कोई डैमेज हो जाता है, तो इस ऐप के जरिए बताया जाएगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है किसी रेल में या ट्रेन में, और वहां पर इस कमी को दूर जल्दी से जल्दी किया जाएगा, जिससे जो हमारी ट्रेन है समय पर पहुंच सकें। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, भारतीय रेलवे ज्यादातर लेट के लिए जानी जाती है, तो समय पर आसानी से पहुंच जाए, इसलिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आपको याद करने हैं। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारी जो क्लास से कोई भी इम्पोर्टेंट या कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।